वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है एंड करेक्शन और वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम और वाइब्रेशन ऑफ मोड्स ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है? ओके, सो लेट मी रिवाइज समथिंग फॉर यू फ्रॉम लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 16, और उसके आगे इस पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, हमने सीखा था स्ट्रिंग के मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो स्ट्रिंग का क्या मैटर था? स्ट्रिंग का ये मैटर था, स्ट्रिंग के अंदर सारे फ्रीक्वेंसीज थे। फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी थी n, सेकंड मोड की 2n, 3n, 4n डैश डैश, सारे फ्रीक्वेंसी थे। इसको हमने बोला था फर्स्ट हार्मोनिक, और ये जो n है इसको हमने बोला था फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोला था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फॉर्मूला क्या था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/m। तो L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, T is tension in the string, small m is mass per unit length। इसके ऊपर बेस्ड हमने लॉज ऑफ स्ट्रिंग भी सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में आराम से कंप्लीट की। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब इसमें एक जनरल फॉर्मूला था, इसको हमने क्या बोला था? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इज इक्वल टू p+1 into n। ओके, सो दैट विल बी p+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/2L। 2L को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे अंडर रूट ऑफ T/m। सो दिस इज माई फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन फॉर अ स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हमने देखा था ओपन ऑर्गन पाइप। अब ओपन ऑर्गन पाइप में क्या सिचुएशन थी? ओपन ऑर्गन पाइप में भी सारे फ्रीक्वेंसीज थे, n, 2n, 3n, 4n डैश डैश। अब इस n को हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला था, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? n इज इक्वल टू v/2L। और L क्या था? L था लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। OOP मतलब क्या? ओपन ऑर्गन पाइप। अब यहाँ पे क्या मैटर था? फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इज इक्वल टू p+1 इंटू n। ठीक है, अब ये चीजें लास्ट लेक्चर में विथ प्रूफ डिस्कस की हुई है, यहाँ पर टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी p+1 इंटू n के जगह v/2L। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। नाउ अबाउट क्लोज ऑर्गन पाइप, COP, क्लोज ऑर्गन पाइप। इसमें सिचुएशन ये थी बेटा, इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स थे। n के बाद सीधा 3n था, उसके बाद 5n था डैश डैश डैश। ओके, मतलब सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स थे। और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था n इज इक्वल टू v/4L। v/4L अगेन, L इज लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड होगा वो देखेंगे, उसको एंड करेक्शन बोलते हैं। अब यहां पर क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इज इक्वल टू 2p+1 इंटू n। सो दैट विल बी 2p+1 इंटू v/4L। दिस इज माई फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन। ठीक है, इतनी चीजें रिवाइज कर ली आपने। पॉज करके फिर से इसको लिख लो और ये चीजें अच्छे से समझ लो, इसके बाद में आगे के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आने वाले। ठीक है, हो गया? चलो ठीक है। अब सवाल ये उठता है, हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट वेव का ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है और क्लोज एंड पे हमेशा नोड होता है। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, वो प्रॉब्लम समझो, उसका सॉल्यूशन क्या है समझो, और लेंथ कैसे चेंज होती है समझो। ओके, सो टॉपिक का नाम है बेटा आज के एंड करेक्शन। लिखो एंड करेक्शन। तो हमारा अजम्पशन क्या है? हमारा अजम्पशन ये है, देयर इज एंटी नोड एट ओपन एंड। ओपन एंड पे हमेशा क्या होता है? एंटी नोड होता है। मान लो दिस इज माय COP, क्लोज ऑर्गन पाइप, वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ वाइब्रेशन होगा। दिस पॉइंट इज माय एंटी नोड एंड दिस इज माय नोड। लेकिन जब प्रैक्टिकली इन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये जो एंटी नोड था ये एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं आया। तो कहां पर आया? ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर आया।
थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पर मैं ड्रॉ करते वक्त थोड़ा ज़्यादा ही बताऊंगा ताकि आपको वो दिखे, आप रियलाइज कर सको, और उसका फॉर्मूला भी दूंगा। तो हुआ क्या एक्चुअली जो एंटीनोड था वो ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर बना। क्यों बना बताऊंगा, डोंट वरी। तो एंटीनोड ओपन एंड यहाँ पर है, ओपन एंड के कुछ डिस्टेंस अबो एंटीनोड बना। एग्जैक्टली ओपन एंड पे बना क्या, नहीं। तो जितने डिस्टेंस वो ऊपर बना उसको बोलेंगे एंड करेक्शन ई। उसको क्या बोलेंगे, एंड करेक्शन ई। पहले एंड करेक्शन समझो क्यों बना, उसके बाद समझेंगे ऐसा क्यों हुआ वो भी समझेंगे, ठीक है। तो एंड करेक्शन, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड करेक्शन? एंड करेक्शन इज द डिस्टेंस बिटवीन ओपन end of organ pipe and actual position of antinode। तो अभी तक हम क्या मान रहे थे कि एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे बनता है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली ओपन एंड पे एंटीनोड नहीं बनता, उसके थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो जितना डिस्टेंस वो ओपन एंड से ऊपर बनता है उतने डिस्टेंस को बोलेंगे एक्चुअल पोजीशन ऑफ एंटीनोड, इज कॉल्ड एंटीनोड, सॉरी इज कॉल्ड एंड करेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंड करेक्शन। ओके, सो एंड करेक्शन इज डिनोटेड बाय ई, और ये जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.3d, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ पाइप। ये जो डिस्टेंस होता है डायमीटर, दिस इज डायमीटर ऑफ पाइप। ओके, सो एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, E = 0.3d। अब ये कहाँ से है, इसके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। D = डायामीटर ऑफ पाइप। अब ये जो एंड करेक्शन होता है पहले तो ये सिर्फ ओपन एंड के लिए होता है, क्लोज एंड के लिए ऐसी कुछ नाटक होता ही नहीं है, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये इमूवेबल पॉइंट है, रिजिड पॉइंट है, ये मूव नहीं करेगा। तो 100% क्लोज एंड पे हमेशा नोड ही रहेगा। तो क्लोज एंड के टाइम एंड करेक्शन टाइप का कोई नाटक नहीं होता, ठीक है। तो एंड करेक्शन का नाटक सिर्फ ओपन एंड पे आएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ ऑर्गन पाइप एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ एंटीनोड व्हिच इज जस्ट अबव द ओपन एंड इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन, एंड दैट विल बी E = 0.3d। नाउ वी हैव diameter is twice the radius, so put down the value here। तो 0.3 into 2r that will be 0.6r। so end correction क्या है, 0.3d या 0.6r। अब सवाल ये होता है ऐसा हुआ क्यों, कॉज ऑफ एंड करेक्शन। तो एंटीनोड बनने के लिए सिचुएशन क्या है, द पॉइंट शुड हैव टू ऑसिलेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो पॉइंट ऑसिलेट फ्रीली होना चाहिए सारे डायरेक्शन में। तो होता क्या है, ये जो पॉइंट है ओपन एंड का, ये पॉइंट सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कर सकता। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो कहां से होता है, थोड़े से ऊपर वाले पॉइंट से होता है। तो ये पॉइंट सब डायरेक्शन में ऑसिलेट हो सकता है, इधर इधर ऊपर नीचे सब तरफ ऑसिलेट हो सकता है, लेकिन ये वाला पॉइंट ऐसे ऑसिलेट नहीं हो सकता। तो ये वाला पॉइंट कुछ बंधा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली ओपन एंड वाले पॉइंट से नहीं होता, कहां से होता है, थोड़े से ऊपर से होता है, इसीलिए एंड करेक्शन प्रोड्यूस होता है। ओके, सो द पॉइंट एट ओपन एंड इज नॉट free to oscillate in all direction, hence antinode will form just above the open end, तो सिंपल सा इसका रीजन है कि जो ओपन एंड वाला पॉइंट है वो फ्रीली, इतना ज्यादा फ्री नहीं होता सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट होने के लिए, इसलिए एंटीनोड कहां पर बनता है, थोड़ा सा ऊपर, ओपन एंड के थोड़ा सा ऊपर एंटीनोड बन जाता है। और कितने डिस्टेंस ऊपर बन जाता है, 0.3d इज डायमीटर ऑफ पाइप। तो उतने डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एंड करेक्शन। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, इट इज नॉट दैट मच फ्री टू ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन, हेंस रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम जस्ट अबव, या थोड़ा सा ऊपर एंटीनोड बन जाता है। तो जितने ऊपर बन गया उसको क्या बोलेंगे हम, एंड करेक्शन, और उसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहां पर एक चीज आ जाती है, हम अभी तक जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम पढ़ रहे थे उसमें हमने इतनी लेंथ मानी एयर कॉलम की, तो क्या ये एक्चुअल लेंथ हुई, नहीं। तो ये एंटीनोड तो यहां पर बना ना, तो हमें इतनी चीज उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, एंड करेक्शन उस लेंथ के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे ऐड होगा, देखो ये चीज समझ में आए आपके। तो एंड करेक्शन क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड ऑफ अ पाइप एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ एंटी नोड। तो क्या सर एंटी नोड एग्जैक्ट ओपन एंड पे नहीं बनता? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ऊपर बनता है। क्यों बनता है? बिकॉज ओपन एंड वाला पार्टिकल उतने फ्रीली ऑसिलेट नहीं कर सकता मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देने के लिए, एंटी नोड बनाने के लिए। तो एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बन जाता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। ओके, तो एंड करेक्शन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा कौन सा? क्लोज ऑर्गन पाइप। इनके लिए एंड करेक्शन ऐड करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो अब ये जो पाइप है मेरा, ये जो पाइप है ओपन ऑर्गन पाइप, ओके, ओपन ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन थोड़ा सा, ये देखो एंटी नोड थोड़ा सा ओपन, यहाँ तक है मेरा ओपन एंड, दिस इज माय ओपन एंड, एक्चुअल पोजीशन ऑफ ओपन एंड। तो एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बना, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको मैं बोलता हूँ एंड करेक्शन। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू v बाय 4l। ठीक है, तो l क्या होता है मेरा? लेंथ ऑफ पाइप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना डिस्टेंस इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विथ एंड करेक्टेड इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या हो गया? क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया, क्लोज ऑर्गन पाइप। यहाँ पर ओपन कर लिए के बाद में, चलो ओके, दिस इज क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 4 इन ब्रैकेट l प्लस e। तो दिस विल बी माई एंड करेक्टेड फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और e का फॉर्मूला क्या होता है? 0.3d, 0.3d या फिर 0.6। r इज रेडियस ऑफ पाइप, d इज डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा इसको मैं बोलूँगा डायमीटर ऑफ पाइप। उसका आधा क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, तो अब ओपन ऑर्गन पाइप का क्या कहानी होगी? देखो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है? दोनों साइड पे एंटी नोड बनता है, बराबर। तो ये थोड़ा सा नीचे बनेगा, ये थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये और ये दो एंड करेक्शन ऐड करने पड़ेंगे हमें, डबल 2e। ये मेरा लेंथ ऑफ पाइप था और फॉर्मूला क्या था मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? n इज इक्वल टू v अपॉन 2l। याद है? v अपॉन 2l। तो अब दोनों एंड ओपन है, तो इधर का इतना डिस्टेंस और इधर का इतना डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो एंड करेक्टेड क्या आएगा? v डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट l प्लस 2e, l प्लस 2e। समझ में आया? सो दिस विल बी माई फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विथ एंड करेक्टेड फॉर ओपन ऑर्गन पाइप एंड दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। सो व्हाट इज एंड करेक्शन? होता क्या है? एंटी नोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट पे बनता है। क्यों? बिकॉज ओपन एंड का पार्टिकल सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कर सकता, बंधा हुआ होता है। ठीक है, सारे डायरेक्शन में उतना फ्रीली ऑसिलेट नहीं कर सकता। ऑब्वियस है ना भाई, ये मेरा पाइप है, ओके, यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल, ये पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन ये पार्टिकल इतना फ्रीली नहीं मूव कर सकता बिकॉज इट हैज बाउंडेड मीडियम। ये देखो, ये देखो, ये जो मीडियम है, ये इस वजह से ये पार्टिकल पूरा ऑसिलेट नहीं कर सकता। लेकिन इसको कोई बाउंड्रीज है क्या? नहीं। तो ये पार्टिकल, इससे अच्छा ये पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है। तो एंटी नोड यहाँ बनने के बजाय यहाँ बन जाता है। तो ये जो इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को बोला जाता है एंड करेक्शन। ठीक है, तो ओपन एंड पे एंड करेक्शन होता है। तो ओपन पाइप के लिए दोनों साइड पे एंड करेक्शन होगा और क्लोज पाइप के लिए एक ही साइड पे एंड करेक्शन। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ लेते हैं। अब करेंगे ये तीनों एक्सपेरिमेंट के ऊपर के न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो let us start these numericals, numerical number 1 and numerical number 2, quite a fundamental numericals, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझो। तो ये COP मतलब क्या है? क्लोज ऑर्गन पाइप। क्या बोल रहा है देखो, फॉर अ गिवन क्लोज ऑर्गन पाइप 9th ओवरटोन। अब क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, तो pth ओवरटोन का फॉर्मूला होता है 2p प्लस 1 इंटू n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये 9th OT मतलब ओवरटोन, 9th ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1900 हर्ट्ज। तो n9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू n, दैट विल बी 9 इंटू 2 18, 19। तो ये होगा 19n। तो 19n की वैल्यू कितनी है? 1900 हर्ट्ज, 1900 हर्ट्ज। तो 19 कैंसल, तो n आ गया 100 हर्ट्ज। ओके, ये किसके लिए? दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, बराबर। किसके लिए? क्लोज ऑर्गन पाइप। अब क्या पूछा है? फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। अगर लेंथ सेम है तो ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी आई। तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, n फॉर क्लोज इज इक्वल टू v अपॉन 4l। और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का v अपॉन 2l। ओके, तो
तो इस V बाय एल के जगह इस 4 को इधर शिफ्ट करो, V बाय एल इज इक्वल टू 4NC फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, 4NC हम रख सकते हैं। तो NO दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू ये 1/2 का 1/2 इंटू V बाई एल की जगह रखेंगे 4NC, तो 2 1 2 2 2 4, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। हमेशा याद रखो NO इज इक्वल टू 2NC, NO इज इक्वल टू 2NC, NO इज इक्वल टू 2NC प्रोवाइडेड दैट लेंथ रिमेन सेम। तो ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी के डबल होती है। तो ये किसकी है? क्लोज पाइप की है। हमें किसकी पूछा है? ओपन पाइप की। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। क्लोज पाइप की कितनी? 100, तो 100 इंटू 2 इज 200 हर्ट्ज। तो दिस इज करेक्ट। ओके, हमेशा याद रखो NO इज इक्वल टू 2NC, NO इज इक्वल टू 2NC। ठीक है, चलो अब ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये आपके फॉर्मूलों को रिवाइज करवा देगा। ओके, इसमें FF मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, H मतलब हार्मोनिक, OOP मतलब ओपन ऑर्गन पाइप, COP मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप। ओके, तो ये कॉलम आपको मैच करने हैं, कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये बोला ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स। तो सेकंड हार्मोनिक मतलब 2n, तो 2 का 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप। ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V बाय 2L। तो दिस 2 कैंसल, आंसर विल बी V डिवाइडेड बाय L। तो ये किससे मैच हो जाएगा? A मैच हो जाएगा V बाय L से, तो ये मैच हो जाएगा S से। तो A का आंसर आएगा, A मैच होगा S के साथ। ठीक है ना, A मैच हो जाएगा S के साथ, परफेक्ट। अब ये सेकंड वाला किससे मैच होगा? फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का फर्स्ट हार्मोनिक, तो क्या होता है ये? V डिवाइडेड बाय 4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाय 4L होता है, तो V बाय 4L, तो ये मैच हो जाएगा P के साथ। किसके साथ मैच हो जाएगा? P के साथ। ठीक है, अब ये 10 नहीं है, यहाँ फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट OT लिखेंगे। चलो ओवरटोन को OT लिखा करेंगे हम। ओके, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ COP क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का जो पीथ ओवरटोन होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन फॉर क्लोज पाइप इज 2P + 1 इंटू N, वेर N इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा है, तो N1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 + 1 इंटू N, तो ये आ गया 3N। तो 3 का 3 कौन सा पाइप है? क्लोज पाइप। क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाय 4L, तो 3V बाय 4L, इसका आएगा 3V बाय 4L। तो ये मैच हो जाएगा कैपिटल R के साथ। किसके साथ? कैपिटल R के साथ। ओके, चलो लास्ट। अभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? N इज इक्वल टू 1/2L √T बाय M। अब ये T बाय M क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वे ऑन अ स्ट्रिंग। तो V बाय 2L कौन सा है? Q, तो ये D मैच हो जाएगा Q के साथ। ठीक है, चलो लिख लो पॉज करके। ओके, सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या बोल रहा है? इफ ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1400 हर्ट्ज डिप्ड 30% इन वाटर, देन कैलकुलेट प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, देखो अभी क्या बोल रहा है? ओपन ऑर्गन पाइप है, सो दिस इज माय ओपन ऑर्गन पाइप। ओके, अब मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है L, ओपन ऑर्गन पाइप था, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई 1400 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप इज 1400 हर्ट्ज। ठीक है, अब हुआ क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या है? V/2L इज इक्वल टू 1400 हर्ट्ज, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है? इसको 30% वाटर में डीप किया। 30% वाटर में डीप किया मतलब मान लो ये हमारा पाइप था, ये सिचुएशन। अब ये इतना पानी में चला गया ये, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल मोड्स कैसा आया था? ये ऐसा आया था, ये ऐसा फंडामेंटल मोड था, ठीक है। दिस इज फंडामेंटल फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। लेकिन अब पानी में इसको क्या किया, ये जो पार्ट है ये 30% ऑफ L पानी में डुबा दिया, तो ऊपर कितना बचा? 70% ऑफ L। ओके, लेकिन अब ये जो पाइप था ओपन एंड से क्लोज एंड बन गया। ये एंड क्या हो गया? इसका क्लोज हो गया, बिकॉज पानी है ना, पानी इज अ डेंसर मीडियम। तो अब यहां पर इसका कुछ ऐसा वाइब्रेशन का मोड बनेगा। ओके, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है।
तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ की, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, n इज इक्वल टू v अपॉन 4l। दिस टाइम l इज दिस, स्मॉल l ले लेंगे, चलो स्मॉल l, और इसको क्या बोलूँगा मैं, ये क्लोज पाइप होगा ना, nc इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 4l। तो अब v डिवाइडेड बाय 4, अब l कितना है, 70% ऑफ l, 70% ऑफ l मतलब 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कैपिटल L। ये लेंथ 70% है बच्ची ना, 30% तो पानी में डूब गई, ठीक है। और ये 2 के बजाय 4 क्यों होगा, बिकॉज अब पाइप क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 5 बाय 7 2 ज़ा 14, बराबर ना, 7 2 ज़ा 14 इंटू ये बचेगा v बाय एल। तो यहाँ से v बाय एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाय एल की वैल्यू हो जाएगी 1400 इंटू 2, ये 2 को इधर शिफ्ट करो, तो ये देखो 5 बाय 14 इंटू 5 बाय 14 इंटू v बाय एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1400 इंटू 2, बराबर ना, 1400 इंटू 2, तो 14, ये 14 से कैंसिल हो गया, ये 0 0, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 100 इज 1000 हर्ट्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1000 हर्ट्स, ठीक है। तो जो ओपन ऑर्गन पाइप था उसका 30% लेंथ अगर पानी में डुबा दिया हमने या पानी से भर दिया, तो पाइप कैसे हो गया, अब क्लोज एंड का हो गया और उसकी लेंथ भी कम हो गई, तो उसका फॉर्मूला यूज़ किया और जस्ट कंपैरिजन से हमने डिटरमाइन किया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1000 हर्ट्स, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आपको ये ऐसे न्यूमेरिकल आने के लिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 टाइप के, आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपको ये न्यूमेरिकल आएगी। अभी क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग हैज लीनियर मास डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी, स्मॉल m कितना है इसका, 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। इज अंडर टेंशन ऑफ 360 न्यूटन, इसका टेंशन कितना है, 360 न्यूटन, ओके। इज फिक्स एट बोथ एंड, वन ऑफ इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 375 हर्ट्ज, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी इज 450 हर्ट्ज। तो पता नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी है इसकी, सपोज पीथ हार्मोनिक है, इसका कितना है, 375 हर्ट्ज है, और P+1 हार्मोनिक है, उसके आगे वाला बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एक फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, मतलब उसका नंबर क्या है, 5वीं है, 6ठी, ये नहीं बताया, जनरल बोला है कि एक रैंडम एक फ्रीक्वेंसी है 375 हर्ट्ज, और उसके बाद का नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी, तो जनरल हमने इसको पीथ फ्रीक्वेंसी मान ली, पीथ हार्मोनिक मान लिया, उसके बाद का P+1, तो ये आ गया 450 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, कोई टेंशन नहीं, आराम से पता कर लेंगे। तो स्मॉल m का फॉर्मूला है मेरे पास, स्मॉल m इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल L। तो हमने अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिटरमाइन कर ली, स्मॉल m को अगर L से मल्टीप्लाई किया तो हमारा काम खत्म, ठीक है। तो हाउ टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अब देखो ये मेरा पीथ हार्मोनिक है, तो स्ट्रिंग के लिए मेरे पास सिचुएशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं ऑड एज वेल एज इवन, n2 n3 n4 n डैश। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, तो ये pn पीथ हार्मोनिक मतलब क्या आएगा, np इज इक्वल टू pn आएगा, और उसके आगे वाली P+1 मतलब क्या आएगा, P+1 इंटू n, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, np+1 माइनस np इज इक्वल टू, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, p+1 इंटू n माइनस p इंटू n। तो np+1 कितना है, np+1 है 450 माइनस np कितना है 375 इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट में ये प्लस p माइनस p कैंसिल, n कॉमन निकल के प्लस p माइनस p कैंसिल, तो ये बचेगा n। तो n कितना आएगा, 450 माइनस 375, ये आएगा 75 हर्ट्ज, बराबर, ऊपर की 50 और ये 25, 75 हर्ट्ज, ठीक है। सो दिस विल बी माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय m, ओके। तो L निकालना है ना, तो L इधर शिफ्ट कर लो, 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय m, ओके। तो इससे हमें लेंथ मिल जाएगी, उस लेंथ को अगर फॉर्मूला में रख देंगे तो काम खत्म, ठीक। चलो, तो L इज इक्वल टू 1/2 इंटू n कितना है 75 इंटू अंडर रूट ऑफ टेंशन कितना है 360
और स्मॉल एम कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 150, 75 इंटू 2 इज 150 इंटू 4 1 1, 4 9 36, 0 -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 इंटू 10 टू द पावर 3। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ये 150 इंटू, इसको लिखूंगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4, ये 0 को इसमें ऐड कर दो, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 2, समझते हैं ना, 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। तो 3 1 1, 3 5 15, 0 ऊपर 100 नीचे 50, 100 डिवाइडेड बाय 50, 52 तो लेंथ कितनी आई 2 मीटर। तो क्या हमें लेंथ पता करनी थी, नहीं, हमें टोटल मास पता करना है। तो टोटल मास इज स्मॉल एम इंटू एल। तो स्मॉल एम कितना है मेरा, स्मॉल एम है 4 इंटू 10 टू द पावर -3, 4 इंटू 10 टू द -3, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। तो इतना होगा मास किसका, स्ट्रिंग का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लोज ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, इसका प्रैक्टिस करके आपको बार बार ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, 2p + 1 इंटू n, दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। और ओपन के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन इज p + 1 इंटू n, बिकॉज ओपन का साउंड मेलेडियस होता है, उसमें ऑड इवन दोनों हार्मोनिक्स होते हैं, क्लोज में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होती है। तो ऑड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2p + 1 एंड दिस n इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि अलग अलग होती है, क्लोज के लिए v/4l होती है, ओपन के लिए v/2l होती है। ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन एंड अनदर ओपन ऑर्गन पाइप वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन आर इन रेजोनेंस। अब देखो यहाँ पर 3 वर्ड होते हैं, एक होता है यूनिजन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिजन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, या फिर रेजोनेंस मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस और यूनिजन दोनों का मीनिंग एक है, रेजोनेंस या यूनिजन मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। और एक चीज होती है ऑक्टेव मतलब डबल फ्रीक्वेंसी। अब इसको 8 टाइम लग सकता है, लेकिन 8 टाइम नहीं, ऑक्टेव मीन्स डबल फ्रीक्वेंसी। ओके, दीज आर द टर्म्स यूज्ड इन रिलेटेड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फ्रीक्वेंसीज। ओके, ऑक्टेव मीन्स डबल फ्रीक्वेंसी, यूनिजन या रेजोनेंस मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी, यूनिजन या रेजोनेंस मीन्स सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, लिख लिया इतना, चलो ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है कि भाई क्लोज ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन और ओपन ऑर्गन पाइप का थर्ड ओवरटोन ये रेजोनेंस में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ। तो क्या बोल रहा है, क्लोज ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है किससे, ओपन ऑर्गन पाइप के थर्ड ओवरटोन से। ओके, तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब n1 ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ओके, और थर्ड ओवरटोन n3 ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन पीथ ओवरटोन 2p + 1 इंटू n होता है। तो इसका क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2p + 1 मतलब 2 इंटू 1 + 1 इंटू n फॉर क्लोज पाइप इज इक्वल टू n3 मतलब p + 1 मतलब 3 + 1 इंटू n, और ये ओपन पाइप n o फॉर ओपन, c फॉर क्लोज। ओके, तो 2 इंटू 1 2 + 1 3, और ये क्या हो जाएगा 4। तो ये 3 इंटू nc इज इक्वल टू 4 इंटू no। So what is formula for NC? Fundamental frequency of closed pipe. V divided by 4LC is equal to 4 का 4 V divided by 2LO. ओके, तो होगा क्या, 2 1 2, 2 2 4, ये V कैंसिल हो जाएगा, LC by LO निकालना है, तो LC इधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 3, 4 2 8, ये LC को इधर शिफ्ट कर दो, तो LC डिवाइडेड बाय LO, LC डिवाइडेड बाय LO इज 3/8 परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपका
एक्सपेरिमेंटल नॉलेज मतलब जो हमने मोड सीखे थ्योरेटिकली वो अगर आपके क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल आप इसका आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। अ स्ट्रेच वायर हैज लेंथ 114 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स हुज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब 3 सेगमेंट है। ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 114 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया, 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी N3 है। तो इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो दिया हुआ है N1:2, N2:2, N3 दिया है 4:3, 3:1। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ। L1:2, L2:2, L3 कितना आएगा। बहुत सिंपल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज 1/2L√T/m। स्ट्रिंग सेम है तो मास सेम रहेगा। दे आर नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट टेंशन, तो टेंशन विल बी सेम। 2 इज कांस्टेंट, सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। तो क्या आएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, मतलब l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ओके, तो L1:2, L2:2, L3 इज इक्वल टू 1/n1:2, 1/n2:2, 1/n3। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा, दैट विल बी 1/4:2, 1/3:2, 1/1। इसका उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करो, सबको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 12, इसको 12, इसको 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें। 4 3 12, 3 4 12, 12 का 12, तो 3:4:12, 3:4:12 उल्टा कर देना है सिर्फ। ठीक है ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसको हम लॉ ऑफ लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लेंथ। ओके, अब जैसा हमारा 5th न्यूमेरिकल था वैसा ही 7th न्यूमेरिकल है। देखो क्या बोल रहा है, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, मतलब N3 ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज यूनिजन। आया यूनिजन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी विथ 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब 4n ऑफ ओपन पाइप। ऑलरेडी 4th हार्मोनिक मतलब 4 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ का रेशियो पता करना है, करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये ओवरटोन है, ये हार्मोनिक है। ओके, 4th हार्मोनिक, तो थर्ड ओवरटोन क्लोज का मतलब कितना, 3 × 2 + 1 into fundamental frequency for closed pipe is equal to 4 × NO. Okay, 3 2 6, 6 और 1 7, 7 NC is equal to 4 NO। तो 7 का 7 NC की जगह क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप V डिवाइडेड बाय 4 LC is equal to 4 का 4 NO ओपन पाइप, V डिवाइडेड बाय 2 LO। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, ये V से V कैंसिल, LC को इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 7, 4 2 8, 7/8, 4 ये 8 को इधर शिफ्ट करो, LC ऊपर चला जाएगा, तो LC/LO, LC/LO is 7/8, 7/8। दिस इज परफेक्टली ऑलराइट। न्यूमेरिकल नंबर 8, 2 सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप आर। अब सक्सेसिव तो बोला है, लेकिन किसके बाद कौन सी वो नहीं बोला। तो कौन सा पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप के जो फ्रीक्वेंसीज होती है सारे N2 N3 ये सब होता है। ठीक है, तो इसको हम पीथ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, पीथ हार्मोनिक, NP इज इक्वल टू ये है 1994। तो P के बाद क्या आएगा, P+1, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2592 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये एक के बाद की एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है। तो फाइंड द लेंथ, लेंथ पूछा है, लेंथ कितनी है, और स्पीड दिया है 324 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, तो NP पीथ हार्मोनिक, नॉट ओवरटोन, कंफ्यूज मत होना। तो पीथ हार्मोनिक क्या होगा, P × N इज इक्वल टू आएगा 1994, और P+1 हार्मोनिक मतलब P+1 × N इज इक्वल टू 2592 हर्ट्ज। तो ऐसा क्यों आया, बिकॉज ये ओपन ऑर्गन पाइप था, इसमें ऑड एज वेल एज इवन दोनों हार्मोनिक्स होते हैं। तो इक्वेशन 2 में से एक सब्सट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा, P+1 × N, इसमें से ये माइनस करेंगे, -P × N इज इक्वल टू, इसमें से ये -2592 हर्ट्ज, बराबर ना, कितना है भाई, 2592 हर्ट्ज -1994। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से N कॉमन निकलेगा, P+1 - P बचेगा,
और ये सब्सट्रैक्शन कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8 बजे, 18 में से 9 गए 9 बजे, यहाँ पे 4 तो 14, ये 5 बजे 0, 598 परफेक्ट ना। यस 598। तो ये प्लस पी माइनस पी कैंसिल, ये कितना आया 598। ओके, तो कौन सा पाइप है, ओपन पाइप। ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/2L बराबर ना, V/2L, यस V/2L इज इक्वल टू 598। तो वी हैव टू फाइंड लेंथ ना, लेंथ पता करनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 598 इंटू 2, ये 2 ऊपर गया, नहीं रे नहीं सॉरी देखो क्या करेंगे इसको अभी, चलो ठीक है। तो लेंथ इधर चली गई, लेंथ इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय ये 2 इधर आ गया, ये हो गया 598, ये इधर आ गया ना। तो V कितना है 324 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 598, ठीक है। 2 1 = 1, 2 1 = 1, 1 बचा, 2 6 = 2 2 = ओके। तो 162 इंटू 4, 162 इंटू 4 कितने होते हैं, 162 इंटू 4, 8 सारी 24 4 4 2 4 के 4 5 6 4 2 8 सारी 24 4 4 2 4 के 4 5 6 648, 2 1 = 1, 2 6 = 12, 2 2 = 4। तो नहीं, कुछ तो भी रॉन्ग हो रहा है, अपना सब्सट्रैक्शन रॉन्ग हुआ क्या। 12 में से 4 गए 8, 8 बजे, 18 में से 9 गए 9 बजे, यहाँ पे कितने बज गए 4, 14 में से 9 गए 5 बजे, 598 परफेक्ट है ये। तो ये आया 598, ओके। तो V/2L आया 598, ठीक है ये भी। तो लेंथ पता करनी है ना, तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो ये L इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो V कितना है 324, यस V/2 इंटू 598, तो ठीक है 598। तो V कितना है 324 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 598, ओके। 2 1 = 1, 2 1 = 1, 2 6 = 12, 2 2 = 4, ठीक है। 4 1 = 4, 1 बचा, 4 1 = 16 17 18 19, नहीं रे यहाँ पे रॉन्ग हो गया बेटा, क्वेश्चन में रॉन्ग कर दिया था मैंने, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 4 लूँगा तो ये सब्सट्रैक्शन आ जाएगा मेरा, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा मेरा 8, 8 में से 4 गए 4, तो 15 में से 9 गए 6, अब ये बच जाएगा 640। तो क्वेश्चन रॉन्ग था इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो 648, ठीक है। तो ये 598 के बजाय क्या होगा, 598 के बजाय हो जाएगा 648। तो ये 648, ओके। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 1/4 मतलब 0.25, अब रेडी, ठीक है। चलो देखिए, दिस इज माई न्यूमेरिकल नंबर 8। नाउ लेट अस मूव टू न्यूमेरिकल नंबर 9, 10 एंड 11। जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पे के कौन से भी न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं, तो पहले आप पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो, या फिर सॉल्यूशन भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोल रहा है, एन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, इफ इट इज ब्लोन अ लिटिल हार्डर प्रोड्यूस 800 हर्ट्ज। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आई 400 हर्ट्ज, तो थोड़ा सा ज्यादा ब्लो किया तो सेकंड हार्मोनिक मतलब कितना आया 800 हर्ट्ज। तो 400 के बाद क्या आया 800, मतलब डबल फ्रीक्वेंसी आएगी। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज कैसी होती है, n 2n 3n। क्लोज में कैसे होता है, n के बाद सीधा 3n होता है, उसके बाद सीधा 5n होता है। तो ये 400 के बाद 800 आया, 400 के बाद 800 आया, मतलब ये कौन सा पाइप होगा, ओपन ऑर्गन पाइप। तो दिस विल बी ओपन ऑर्गन पाइप, 100% दिस विल बी ओपन ऑर्गन पाइप, बिकॉज 400 के बाद 800 आया, उसके बाद 3n मतलब 1200 आएगा, ठीक है। तो ऐसे काम में होता है ओपन ऑर्गन पाइप में। अगर 400 के बाद डायरेक्ट 1200 आता, 400 के बाद डायरेक्ट 1200 आता, तो वो क्या होता है क्लोज ऑर्गन पाइप। ऐसे नहीं हुआ, तो 4 के बाद 8 आया, 4 के बाद 8 आया मतलब डबल। तो डबल किस में होता है, कौन सा पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप,
तो कौन सा पाइप होगा? ओपन ऑर्गन पाइप। न्यूमेरिकल नंबर 10, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच पार्ट। तो पहले क्या था हमारे पास, एक ऐसा पाइप था जिसकी लेंथ थी L, कितनी थी? L, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? N। ओके, और कौन सा पाइप था? एक क्लोज, तो ये एंड से क्लोज था। अब हमने क्या किया, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट किया, तो इसको हमने यहां से ऐसे कट कर दिया। तो आई हैव 2 टाइप्स ऑफ पाइप, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। तो फर्स्ट पाइप मेरा कुछ ऐसे दिखेगा और सेकंड पाइप मेरा कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, अब इसकी लेंथ कितनी होगी? L/2, इसकी भी लेंथ कितनी होगी? L/2। ओके, तो मुझे पता करना है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इन टर्म्स ऑफ n। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू V/4L, बिकॉज ये क्लोज पाइप है ना, V/4L। तो V/L की वैल्यू कितनी होगी? V/L की वैल्यू होगी 4N, ये रेफरेंस वैल्यू है। V/L की वैल्यू क्या होगी? 4N। अब यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? N2 इज इक्वल टू V अपॉन, अब इसकी लेंथ कितनी है? L/2 और 4, ठीक है ना। V/ इसकी लेंथ 4L, V/4 इंटू इसकी लेंथ कितनी है? L/2। तो अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा? V/2L। तो V/L की वैल्यू कितनी है? V/L की वैल्यू है 4N, तो 1/2 का 1/2, ये हो गया 4N। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो N2 कितना आया? 2N, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2N होगी। अब इसकी 2N होगी तो इसकी कितनी होगी? 4N होगी। क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी से डबल ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, चेक करेंगे। तो N1 इज इक्वल टू क्या आया? V/2, इसकी लेंथ कितनी है? L/2, V/2L, बिकॉज ओपन होगा ना पाइप। ये वाले पाइप को अगर बीच से कट करोगे तो एक ओपन पाइप मिलेगा और एक क्लोज पाइप मिलेगा। इसकी लेंथ L थी, इसकी L/2, इसकी L/2। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? V/4 इंटू इसकी लेंथ कितनी है? L/2, तो कैलकुलेशन करने पर 2N आया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी से इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी, बिकॉज ये ओपन पाइप है। तो ये 2 2 कैंसिल, आंसर आएगा V/L, और V/L को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 4N। ओके, तो क्लोज पाइप से ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी अगर लेंथ सेम है तो डबल होती है, ठीक है। चलो, हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 11th न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देख लो। इफ थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है? n के बाद सीधा 3N होता है, सीधा 5N होता है, सीधा 7N होता है, ठीक है। तो दिस विल बी माय फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकेंड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन। तो थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, मतलब ये थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, दिस इज C फॉर क्लोज, ओके, इज यूनिजन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी विथ सिक्स्थ ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप का नाटक क्या होता है? n के बाद 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, मतलब सारे हार्मोनिक्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला ओवरटोन था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ओवरटोन। ओके, ये किसके लिए? ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ओके, तो क्या बोल रहा है? थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इन यूनिजन मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है विथ सिक्स्थ ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फाइंड द रेशियो ऑफ LC/L, LC/LO, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो 7NC इज इक्वल टू 7NC इज इक्वल टू 7NO, बराबर 7NO। तो 7 7 कैंसिल, NC मतलब V डिवाइडेड बाय क्लोज पाइप मतलब 4 लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, और ओपन पाइप के लिए V डिवाइडेड बाय 2 लेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो V से V कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या चाहिए? LC/LO, LC को इधर शिफ्ट करो, LC/LO, LC/LO इज इक्वल टू 1/2, 1/2। ओके, सो दीज आर द लास्ट ग्रुप ऑफ न्यूमेरिकल। इस लेक्चर में 15 कंप्लीट करेंगे, लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो पहले 15 सॉल्व कर लेंगे, स्पेस हो जाएगा। क्या बोल रहा है? अ ट्यूनिंग फोर्क प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड विथ 2 ओपन ऑर्गन पाइप्स हैविंग लेंथ 30 and 31 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, दूसरा हमारे पास 2 पाइप्स है, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब
एक वाला ओपन ऑर्गन पाइप है 30 सेंटीमीटर का और दूसरा है 31 सेंटीमीटर का, और ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इस पाइप के साथ भी 4 बीट्स पर सेकंड बीट्स दे रहा है और इस पाइप के साथ भी कितने दे रहा है, 4 बीट्स पर सेकंड। तो हमें पता करना है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो इतनी बात तो कंफर्म है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी इन दो ओपन ऑर्गन पाइप्स के बीच में होगी, दोनों के साथ 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है ना, तो दोनों के बीच में होगी। तो मान लेते हैं ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, n, कितनी है n। तो डेफिनेटली एक ऑर्गन पाइप की n-4 होगी और एक की n+4 होगी। ओके, तो अब किसकी ज्यादा है और किसकी कम कैसे डिटरमाइन करें, इसके लिए याद रखो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज V/2L फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमारे पास दो पाइप है, एक पाइप की लेंथ है 31 और एक पाइप की लेंथ है 30। तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो 31 सेंटीमीटर वाले की फ्रीक्वेंसी होगी n-4। n-4 ट्यूनिंग फोर्क की कितनी है n, तो इसकी कितनी होगी n-4, बिकॉज इसकी लेंथ ज्यादा है। अब इसकी लेंथ कम है तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, तो इसकी लेंथ कम है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी n+4। ठीक है, अब देखो मैनेज करके सिचुएशन मैनेज हो रही है क्या, ये दोनों के साथ साउंड करोगे तो बीट्स क्या होते हैं, दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच में भी 4। ओके, अब हमें n पता करना है, इसको कंपेयर करेंगे, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो n1 इज इक्वल टू n2 तो n1 को लेंगे हम n+4 इंटू, इसकी लेंथ कितनी है 30 इज इक्वल टू n2 कितना n-4 इंटू, इसकी लेंथ कितनी 31। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 244 हर्ट्ज आएगा। देखेंगे, चेक करेंगे, पहले ये सिचुएशन समझ गए आपको। ट्यूनिंग फोर्क दोनों पाइप के साथ 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है, मतलब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में होगी, वो हो गई n। अब इसमें एक पाइप की इससे 4 से ज्यादा होगी, इससे 4 से कम होगी, तो किसकी ज्यादा किसकी कम कैसे डिटरमाइन करें, ये लॉ यूज करो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो कम मतलब n-4, और जिसकी लेंथ कम 31 और 30 में इसकी लेंथ कम है, लेंथ कम मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है n+4। अब 4 ही क्यों, बिकॉज ये दोनों साथ में साउंड करने के बाद 4 बीट्स पर सेकंड दे रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 30n+120 इज इक्वल टू 31n माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 12। ओके, तो इस 30n को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन कुछ ऐसे आएगी 31n माइनस 30n, इसको इधर शिफ्ट कर लिया इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा 120 + 124, 120 + 124 इज 244 है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 15। ओके, चलो अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 12 सॉल्व करेंगे, 13 14 खत्म। ठीक है, तो 12 क्या बोल रहा है, 2 OOP ओपन ऑर्गन पाइप हैज 10 एंटीनोड। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, 10 एंटीनोड्स एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10th एंटीनोड। अब एक चीज याद रखो, देखो ओपन ऑर्गन पाइप है ना, तो ये फंडामेंटल मोड होता है, तो इसमें एक नोड और 2 एंटीनोड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट मोड में 2 एंटीनोड होते हैं, फर्स्ट मोड में 2 एंटीनोड होते हैं। ओके, मतलब मोड नंबर में एक ऐड करोगे तो एंटीनोड नंबर मिलेगा। तो इन OOP नंबर ऑफ मोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटीनोड -1। 2 एंटीनोड है तो फर्स्ट मोड, इसके आगे की डायग्राम ड्रॉ करो, 3 एंटीनोड है तो सेकंड मोड, तो 2 एंटीनोड है तो फर्स्ट मोड, तो 10 एंटीनोड है तो कितना मोड, नंबर ऑफ मोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटीनोड कितना 10 - 1 मतलब कितना 9th मोड। तो 9th मोड में कितने एंटीनोड बनेंगे, 10 एंटीनोड बनेंगे। और कौन सा पाइप है, ओपन पाइप, तो ओपन पाइप में सारे फ्रीक्वेंसीज होती है। ओके, तो 9th मोड में 9th हार्मोनिक होगा,
नाइन्थ हार्मोनिक होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी 9n, और n क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 300, तो 9 3 27 2700 हर्ट्ज, 2700 हर्ट्ज। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले मोड को हमने देखा, एनालाइज किया। पहले मोड में 2 एंटी नोड है, दूसरे मोड में 3 एंटी नोड है, तीसरे मोड में 4 एंटी नोड है। तो 3 एंटी नोड दूसरा मोड, 5 एंटी नोड चौथा मोड, 10 एंटी नोड नौवां मोड, तो 10 एंटी नोड 9th मोड, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल नंबर 12 हो गए, ओके। अब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 13। ओके, तो 13 न्यूमेरिकल क्या है, द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ COPs क्लोज ऑर्गन पाइप्स फर्स्ट ओवरटोन, ओके, क्लोज ऑर्गन पाइप्स फर्स्ट ओवरटोन प्लस ओपन ऑर्गन पाइप सेकंड ओवरटोन, ओपन ऑर्गन पाइप्स सेकंड ओवरटोन इज इक्वल टू 180। फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप प्रोवाइड दैट लेंथ आर सेम। तो पहला ओवरटोन, क्लोज का पहला ओवरटोन, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, n के पास सीधा 3 5 7, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, सब होता है, n 2n 3n 4n 5n, ओके। तो फर्स्ट ओवरटोन, क्लोज का फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला फर्स्ट ओवरटोन होता है, मतलब 3nc प्लस सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ओपन पाइप, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद का पहला ओवरटोन, पहले के बाद का दूसरा ओवरटोन, दूसरा ओवरटोन मतलब 3no इज इक्वल टू 180, ओके। अब लेंथ सेम है, तो 3 इंटू सी, एन सी क्लोज पाइप, v डिवाइडेड बाय क्लोज मतलब 4l प्लस ये 3 इंटू वी डिवाइडेड बाय ओपन, ओपन मतलब 2l इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, इंटू 2, तो 3v अपॉन 4l प्लस 6v अपॉन 4l इज इक्वल टू 180, बेस सेम है, 4l 6 और 3 9v इज इक्वल टू 180, तो 9 1 1, 9 2 18, 9 2 18 0। तो यहाँ से v बाय एल की वैल्यू मिल जाएगी, v बाय एल की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू 20 80 हर्ट्स, v बाय एल की वैल्यू मिल जाएगी 80 हर्ट्स। तो अब फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज v बाय 4l बराबर ना, v बाय 4l, यस, क्लोज पाइप के लिए, तो 1/4 इंटू v बाय एल की वैल्यू है 80, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्स। क्लोज ऑर्गन पाइप का कितना हो जाएगा 20 हर्ट्स, और क्लोज ऑर्गन पाइप की डबल क्या होती है, ओपन ऑर्गन पाइप की होती है 40 हर्ट्स। या फिर कैलकुलेट कर लो, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v बाय 2l, तो ये 1/2 साइड में ले लो, v बाय एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, v बाय एल की वैल्यू है 80, 2 1 2 2 4 2 0, मतलब कितना 40 हर्ट्स, ठीक है। चलो सो अब बढ़ते हैं आखिरी न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल नंबर 14। टू क्लोज ऑर्गन पाइप्स हैविंग लेंथ 20 and 20.5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकंड, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, L1 ले लेंगे 20 सेंटीमीटर और L2 ले लेंगे 20.5 सेंटीमीटर। L1 की फ्रीक्वेंसी है N1, L2 की फ्रीक्वेंसी है N2, ओके। तो कितने बीट्स प्रोड्यूस हुए, 5 बीट्स प्रोड्यूस हुए। इन दोनों को साउंड किया तो कितने बीट्स सुनाई थे, 5 बीट्स पर सेकंड। तो बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, ओके। तो L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1, तो N1 इज ग्रेटर देन N2, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो N1 इज ग्रेटर देन N2, तो N1 माइनस N2 का फॉर्मूला आएगा 5, N1 माइनस N2 का फॉर्मूला आएगा 5। तो N1 बरोबर क्या हो जाएगा 5 प्लस N2, N1 क्या हो जाएगा 5 प्लस N2। तो नाउ वी हैव फॉर्मूला N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। N1 की जगह N1 रखो, L1 कितना है 20 इज इक्वल टू N2 के जगह ठीक है, N2 इंटू L2 कितना है, L2 है 20.5, ओके। दोनों सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कैंसिल। तो N1 की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस N2,
5 प्लस N2 इंटू 20 इज इक्वल टू 20.5 N2। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, 25 ज़ा 100 प्लस 20 N2 इज इक्वल टू 20.5 N2। तो इसको इधर लेके चले जाओ तो 100 इज इक्वल टू 20.5 N2 माइनस 20 N2 मतलब 0.5 N2। 0.5 मतलब 1/2, ये 2 को इधर शिफ्ट करो तो N2 आ जाएगा 200 हर्ट्ज़। तो N2 ये कितना आ जाएगा 200 हर्ट्ज़। ओके, अब N1 कितना होगा, N1 होगा 200 प्लस 5, 200 प्लस 5 मतलब 205 हर्ट्ज़। तो जिसकी लेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, तो इस तरह से इस लेक्चर को यहीं पर करते खत्म। कीप स्टडी, बेस्ट ऑफ लक।